लौटना है। दंड व्यवस्थित किया। भारत में राम राज्य है, जहां मन करे थूक दो, जहां मन करे कचरा फेंक दो, घर का सारा कचरा पॉलिथीन में बांध के ड्रेन का ढक्कन उठा के नाली में डाल के फिर ढक्कन बंद कर दो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है? लेकिन भारत के बाहर चले जाइए, विदेश में इतना दंड है कि आदमी पूरा साफ सुथरा होकर रहता है, अपने अपने घर को भी साफ रखता है। घर के सामने यदि घास अधिक लंबा दिखाई पड़ गया तो फाइन, घर के चारों तरफ कचरा दिखाई पड़ गया तो फाइन। इतना फाइन है कि आदमी डर के मारे साफ सुथरा रहता है। राम सुग्रीव जी ने कहा खाली हाथ नहीं लौटना है, पता लगा कर लौटना है। और जो 1 महीने में खाली हाथ लौटेगा वो आने के साथ मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। सारे कपि प्रणाम कर करके गए। इनके जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील गव गवाक्ष द्विद महेंद्र सठ निसठ, इन सबको बुलाया। किसने? सुग्रीव जी ने। और कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आप लोगों को भी 1 महीने में ही लौटना है और खाली हाथ नहीं लौटना है, पता लगा कर ही लौटना है। राम जी एक शिला पर बैठे हैं, पीछे लक्ष्मण भैया खड़े हैं और दूर से सारे कपि प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे अंत में पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी ससरोरुह पानी, परसासी ससरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बोले बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहि पल बिरह बेगे तुम आए हो, कहि पल बिरह बेगे तुम आए हो, कहि पल बिरह बेगे तुम आए हो। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने दंडवत किया दूर से। और आप देखिए राम जी ने किसी को नहीं बुलाया। श्री जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी आशीर्वाद दिए। अंगद जी प्रणाम किए, राम जी आशीर्वाद दिए। सब प्रणाम करते गए, भगवान आशीर्वाद देते गए। सबसे अंत में सब श्री हनुमान जी महाराज ने दंडवत किया। भगवान बोले इधर आइए, पास मेरे आइए। क्यों क्यों बुलाया हो? देखिए हर स्वामी को, अजित बाबू, हर स्वामी को अपने हर सेवक की क्षमता का आकलन होता है। इसी बात का वो स्वामी है कि उसको पता है मेरा कौन सेवक कौन सा कार्य कर सकता है। राम जिस बात को जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, लेकिन काम तो हमारा हनुमानऊ ही करके हमारे पास लौटेंगे। इसीलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, इधर आइए, इधर आइए। हनुमान जी आकर प्रणाम किए। राम जी ने सिर पर हाथ रखा और अपनी सोने की संध्या वाली मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को देकर कहा, हनुमान जाइए सीता जी के पास और जाकर बहु प्रकार
सीतहि समझाए। अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। कही बल बिरह बे तुम आए। अनेक प्रकार से समझाकर मेरा बिरह बल बताकर श्री हनुमान जी आप शीघ्र वापस आइएगा। यहां राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया। ये प्रसंग बीच में एक दिन सुनाया था मैंने आपको, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। यहां प्रभु ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद ही लेकर के जाएगा और आशीर्वाद ही लेकर के आएगा। कपियों को लेकर हनुमान जी चले। रास्ते में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली और उन्होंने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। कहां भेज दिया? समुद्र के किनारे। जोर से बोलिए, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जाते अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? रास्ता बंद, अब तो सामने पानी है। अंगद बोले, जामवंत जी आगे कहां जाएं? पानी में डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब आगे भी मरना, पीछे भी मरना। थोड़ी देर बाद अंगद बोले, ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, हम लोग यहीं समुद्र के किनारे बैठे रहेंगे, भले कितना भी दिन निकल जाए, जब तक सीता जी मिलेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं। सारे कपि बैठ गए। जामवंत जी समझाने लगे, चिंता ना करिए, राम जी जीव नहीं परमात्मा है, भगवान का कार्य केवल भगवान कर सकते हैं, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, अवश्य मार्ग निकलेगा, भरोसा रखिए। ये सारे कपि समुद्र के किनारे बात कर रहे हैं। वहीं ऊपर एक पर्वत की खोह में जटायु जी के भाई हैं संपाति गिद्ध, वो बैठे थे। आपको बताऊं, संपाति और जटायु ये दोनों भाई एक बार सूर्य की ओर दौड़ने लगे। जब तेज किरण से पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, लेकिन संपाति जी और अभिमान के कारण और निकट चले गए। परिणाम क्या हुआ? संपाति के दोनों पंख जल गए और वो नीचे गिरे। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा था संपाति जी से कि संपाति, त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने निकलेंगे और जैसे आपको दूतों का परिचय मिलेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं आपके शरीर में फिर से नया पंख निकल आएगा, आप यहां प्रतीक्षा करिए। संपाति को नहीं मालूम कि ये कपि कौन है, बेचारे पंख नहीं है तो कहीं जाते नहीं है, भूखे हैं कई दिनों से। नीचे देखे इतने सारे बानर, तुरंत बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको, इतने सारे बानरों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा मैं। अंगद सुने तो बोले प्रभु, अभी हम लोगों ने निर्णय किया कि न आगे पानी में मरेंगे न पीछे सुग्रीव के हाथ से मरेंगे, तब तक आपने यहीं बीच में मारने की प्लानिंग कर दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं, और एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ मेरे भाई को? जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र के किनारे जाकर संपाति ने समुद्र जल से भाई को तर्पण किया है, अपनी कथा सुनाई। जामवंत जी बोले, जिन राम जी के दूतों को आप ढूंढ रहे हैं, हम लोग वही राम जी के दूत हैं, सीता जी के खोज में निकले हैं। जैसे पता चला संपाति का शरीर में नया पंख निकल गया है, पंख फुला के संपाति नाचने लगे, वहीं पर झूमने लगे। जामन जी बोले आपका काम हो गया, नया पंख मिल गया, अब आप हमारा काम करिए। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, आपको सीता जी के विषय में कुछ पता है? संपाति जी बोले पता है, मैं रोज देखता हूं सीता जी को। बोले क्या बोल रहे हैं, कहां देखते हैं? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि
नहीं दृष्टि अपार। संपाति जी बोले मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में वो देखिए अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई दे गई मुझे। जैसे संपाति जी ने पता बताया सारे कपि नाचने लगे। जामवंती जी बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। बोले और नहीं करूंगा, दैट्स इट, बस। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊं, बूढ़ा हो गया हूं, न कर दूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम और कर सकता हूं जामवंत जी। जामवंत जी बोले क्या? संपाति जी बोले आप में से कौन वहां तक जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन जाएगा हम लोगों में से? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर करई सुराम काज मतिया। संपाति जी बोले आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का काम करेगा। कितनी दूरी तय कर सकता है? जोर से कहिए। 100 योजन बुझाता, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। बांदा से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? बंबई। हम मुंबई मान लीजिए, माने में क्या जा रहा है? 1200 किलोमीटर दूर बंबई। पंडित जी सब पुराने ही जबतिया होते हैं। कितना दूर? कितना दूर? 1200 किलोमीटर। एक छलांग लगाकर संपाति जी बोले बांदा से यदि छलांग लगावे और सीधे बंबई में जाकर उतरे, इतनी लंबी छलांग 100 योजन की लगाने की जो शक्ति रखता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। पंख मिल गया, उड़ने चले गए, भोजन कर रहे। अब ये सारे कपि आपस में बैठ के चर्चा करने लगे, कौन जाएगा हो, कौन जाएगा इतना दूर, 100 योजन कौन लगा सकता है? एक कपि बोला हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। तब तक दूसरे ने बोला तुम का मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आ गया, बोला 30? जामन जी 50 चला जाऊंगा मैं। जामन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 20 से 30 योजन, 30 से 50 योजन। जैसे एक कपि ने कहा मैं 50 योजन चला जाऊंगा, जामवंत जी ने पीठ थपथपाया, देखिए 50% कवर कर हो गया। बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन तक ये जा सकते हैं। और कोई वीर यहां बैठा है। एक दूसरे कपि ने हिम्मत बांधकर कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बहुत सुंदर, डबल ताली बजाइए इनके लिए। हिम्मत बांधिए। और कौन जा सकता है 70 योजन के आगे? एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बस पहुंच गए, पहुंच गए। क्या बात, क्या बात। हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 योजन? 90 योजन, 90 योजन 1, 90 योजन 2। हिम्मत बांधिए, 90 योजन 2.25। अब कोई सांसें नहीं ले रहा है। 90 योजन वाला कह रहे जल्दी 3 बोलिए ना, हम जाएं। बोले 2 मिनट रुको, कहां जाएं? 90 नहीं,
99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। जामवंत जी को आवेश आ गया, बोले आप लोग अपने को युवान कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरी जब जवानी थी, भगवान श्री हरि बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिए और त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी, मैं जवान रहता, मैं बताता आप लोगों को 100 योजन कैसे जाया जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले जामवंत जी मैं चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले शाबाश, क्या बात, बजाइए ताली। लेकिन एक प्रॉब्लम है। जामवंत जी बोले क्या प्रॉब्लम है? अंगद बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा ये नहीं मालूम। जामवंत जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बोल रहे हो बीच में? सबने अपने अपने बल का बखान तो किया, लेकिन जाने में संशय व्यक्त किया। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जोर से कहिए। जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है आपन आपन प्रचार कर रहा है। कितना बढ़िया है ना, आज ही की तरह एकदम है पूरा। काम करने वाला काम करने में बिजी, जिसको कुछ नहीं करना फोटो खिंचवा रहा है। जामवंत जी कपियों से पूछे हनुमान जी कहाँ हैं? एक कपि बोला अभी थोड़ी देर पता पहले चला है, संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाके बैठे हुए हैं। जामवंत जी सबको लेके पहुंचे संकट मोचन, जाकर बोले देखिए हनुमान जी महाराज दिखाई पड़ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये बारीपुर कुटी के हनुमान जी हैं। इनकी मैं कहानी सुनाऊं जो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को स्क्रीन पर। देवरिया उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला है जहां पर बारीपुर कुटी धाम है। हम लोग 2 बार वहां राम कथा किए हैं और 27 में तीसरी कथा है। सरकार का फोन आया था महाराज डेट दे दीजिए, तो बोले 26 में दे दीजिए। 26 में तो नहीं है तो 27 का नोट कर लीजिए। तो 27 में हम लोग फिर यहाँ कथा गाने जाएंगे। हनुमान जी को दिखाओ। हमको क्या दिखा रहे हैं? हाँ यहीं पर रोक दो, रुकी ना, चलावत रहा। इन हनुमान जी की मैं आपको कथा सुनाऊं। बहुत साल पहले वहां मुख्य मंदिर श्री नारायण जी का है। बैलगाड़ी पर रख कर ये हनुमान जी जा रहे थे। कोई अपने गांव लेके जा रहा था, बहुत दूर से बनवा के ला रहा था हनुमान जी को। और जैसे मंदिर के सामने बैलगाड़ी पहुंचा, वहां जाकर बैलगाड़ी रुक गई। अब लोग लगे बढ़ाने आगे बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी जेबे ना करे। 2-3 दिन परेशान रहे लोग सरकार। जब हनुमान जी आगे नहीं बढ़े तब वहां जो पैकौली धाम है, पूज्य पैहारी जी महाराज की गद्दी है बारीपुर, तो जब हनुमान जी आगे नहीं बढ़े तो वहां जो महाराज जी थे वो आकर लोगों से कहे देखिए 3 दिन से हनुमान जी यहाँ अड़े हुए हैं, ये हनुमान जी यहाँ से बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भगवान का मंदिर है और ये भगवान को लांघ कर आगे जाने वाले नहीं हैं, ये यहीं रहेंगे। तो मुख्य मंदिर वो नारायण भगवान का है। अब बगल में हनुमान जी हैं, लेकिन वो हनुमान जी के ही नाम से जाना जाता है, बारीपुर हनुमान मंदिर, वहीं के हनुमान जी हैं ये। तो जाकर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि
विवेक विज्ञान निधाना। तुझ विवेक विज्ञान निधान। जामवंत जी जाकर बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन बैठे हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज आसन लगाकर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामवंत जी बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात। हे हनुमान जी, कौन सा जगत का कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कहिए, जाएंगे ना आप उस पार? हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए आए हैं? ये कीर्तन करने का टाइम है अभी? आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, हमको कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकार, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनते हनुमान जी, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, ओ हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, विशाल आकार हो गया, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि, कहिए, लीलहि नागौ जल निधिखारा, लीलहि नागौ जल निधिखारा, सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय राम। और कहिए, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, दहाड़ने लगे, मानो सिंह गर्जना कर रहा हो। हनुमान जी बोले, खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के मार दूं, नहीं तो कहिए पूरा लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके यहां ले आऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं, जल्दी बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना सबको मार दूं, कि लंका ही उठा कर ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, नी डाउन, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को रगड़िएगा, और न लंका को यहां लेकर रखिएगा। कहां ला करके, यहां पर स्पेस नहीं है। आप तो केवल एक काम करिए जाकर, क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सितहि देखि कहु सुधि आए, सितहि देखि कहु सुधि आए, सितहि देखि कहु सुधि आए। क्या कहा? जामवंत जी ने कहा, चुपचाप लंका में जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आकर के राम जी को बताइएगा,
हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? जाने का मतलब क्या? जामवंत जी बोले नो नो नो, नेवर ट्राई टू टच हिम, उसको छूइएगा भी मत रावण को, उसके लिए राम जी पर्याप्त है, आप तो केवल सीता जी को देख करके चले आइएगा। अगर जामवंत जी ना होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरा कर देते, जाते रावण को मार के सीता मैया को लेके चले आते। लेकिन जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु करेंगे सब। कपि से न संग संहारे निश्चर राम सीतहियानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा कपियों की सेना। और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं पाताल तक सब कांप गया, चले उसोगा पाताल तुरंत। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकले, हनुमान जी से बोले हनुमान जी रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपके पिताजी के मित्र हैं, मैनाक नाम है मेरा, आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम। हनुमान जी बोले पहले रुकिए, हम आपको प्रणाम करें, आप पिताजी के मित्र हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। और बोले आराम विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हलचल कहां तक गई थी? उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देखिए सरकार, गोस्वामी जी कहते हैं रावण के डर से देवता दुई जगह भागते थे। कहां कहां भागते थे? या तो पाताल में, और नहीं तो पर्वत के गुफा में जाके छिप जाते। तो क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन रावण जाएगा नहीं, देवता जानते हैं। क्यों नहीं रावण जाएगा? तो गुफा के जो द्वार होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और उसमें जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण का एक स्लोगन है, झुकेगा नहीं। सरकार, रावण झुकना नहीं जानता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते थे बिना झुके आएगा नहीं, और यहां आएगा नहीं तो हम लोग सेफ हैं। तो देवता पाताल में छिपे हैं, पाताल तक सब कांपने लगा। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी जब चलता था ना गुस्से में तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। एक देवता को भेजा गया, आप पता करिए भूकंप क्यों आ रहा है। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले हे रावण नहीं आ रहा है। बोले फिर? हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देवताओं को लगता है कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी प्रकार हनुमान जी का भी करेगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं सरकार। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोले रुको, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाने आई? बोले तुम्ही को खाने आई हूं। हनुमान जी बोले 2-3 घंटा भूख बर्दाश्त कर लोगी? बहुत जरूरी काम से कहा जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति नहीं दी
हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोली। कितना बड़ा शरीर बनाई आपको पता है अजीत बाबू? कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। 1 जोजन लंबा शरीर, 12 किलोमीटर लंबा शरीर। हनुमान जी बोले तुम 1 जोजन के हो जाई तो हमार लो। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, 16 जो जन मुख ते ठयऊ, 16 जो जन मुख हनुमान जी। तयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपिरो बढ़ते बढ़ते। दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी बोले ऐ लो 32 जोजन। गोस्वामी जी कहते बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। कितना बड़ा? 100 जोजन का शरीर नहीं था उसका, मुख खोला था। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं इसका डबल 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना बड़ा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, जाना था सामने, ऊपर काहे भाग रहे हैं। और हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी। बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी उसको 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। और जैसे 100 जोजन तक ले गए हनुमान जी चकमा दे दिए, तुरंत छोटा आकार धारण कर लिए। उसका मुख खुला ही था, आकार धारण करके उसके मुख